हेलो, मैं डॉक्टर के मिश्रा आप सभी व्यूवर्स का स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल जो कि सीरीज में हम हिंदी भाषा पर पूरा कवर कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी भाषा से भी डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें अपने एफर्ट में हिंदी भाषा से संबंधित जितने भी चैप्टर्स हैं उनका हम थ्योरेटिकल पार्ट उनका डिस्कशन उसके बारे में करेंगे। इसके साथ साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुविकल्पीय प्रश्न भी वह प्रश्न जो अक्सर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं उसको भी कवर करेंगे। यह भाग 1 है। यहाँ पर हम आज अलंकार की बात करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि यदि आप यह वीडियो ट्यूटोरियल देखेंगे और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, भले ही आपने पहले कभी हिंदी भाषी हैं, हिंदी भाषा के बारे में ना जानते हो या कम जानते हो, या ये लगा कि नहीं हिंदी आप हमारी मदर टंग है, इसको कभी भी सीरियसली ना लिया हो, सिंसियरली ना लिया हो, या कभी भी हिंदी ना पढ़ा हो, फिर भी हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि अगर आप हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको ये पक्का समझ में आ जाएगा कि अलंकार क्या होता है, अलंकार कितने प्रकार का होता है, और सबसे बड़ी बात इसका हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखेंगे कि कुछ भी ना लिखा हो, अगर हमें दिया हुआ हो कोई भी लाइन, कोई भी दोहा, कुछ भी दिया है और हमसे कहा जाता है कि भाई इसमें क्या अलंकार दिया है, इसको आप पहचानिए, तो हम वहाँ तक आपको पक्का पहुँचा देंगे। आपको हम इतना नॉलेज देंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल से कि आप देखते ही पहचान जाएंगे कि इस पर्टिकुलर छंद या दोहे में क्या अलंकार दिया हुआ है। तो आइए हम डिटेल में बात करते हैं। अलंकार, सबसे पहले तो हम जाने कि अलंकार का मतलब क्या है। अलंकार का मतलब होता आभूषण। जैसे मनुष्यों के, खासकर महिलाओं के आभूषण होते हैं। आभूषण स्वरूप बहुत सारी एक्सेसरीज मेन और वीमेन अपने बॉडी पर अप्लाई करते हैं। किस बात के लिए? अपने को अच्छा दिखने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए, सुंदरता बढ़ाने के लिए। ठीक उसी प्रकार से किसी भी भाषा में अलंकार का योगदान होता है। अलंकार किसी भी भाषा की, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, जर्मन हो, फ्रेंच हो, कोई भी भाषा, हर भाषा में अलंकार होते हैं। तो सुंदरता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होने वाले वह साधन जो सौंदर्य में चार चांद लगा दें। मतलब कि भाई जो हम बोल रहे हैं, भाषा की बात हम कर, जो हम बोले हो तो अच्छा ही है, लेकिन अगर उसमें हम ऐसे साधन का प्रयोग करें जिससे कि उसकी सुंदरता और बढ़ जाए। कविगण कविता रूपी कामिनी की शोभा बढ़ाने हेतु अलंकार नामक साधन का प्रयोग करते हैं, और इसीलिए कहा गया है अलंकरोति इति अलंकार। मतलब कोई भी व्यक्ति असुंदर तो होता है, अच्छा तो होता ही है, लेकिन अगर कोई आभूषण या कुछ एक्सेसरीज पहले शायद वो और अट्रैक्टिव होने लगता है। ठीक यही बात हमें हमारे भाषा में को आज और अच्छा और आकर्षक बनाने के लिए हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं। शॉर्ट में हम कह सकते हैं जिन गुण धर्मों द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है उन्हें अलंकार कहते हैं। एक लाइन तो हम याद कर ही सकते हैं, हालांकि इस पर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी कभी कभी आ सकता है। तो एक लाइन में हम ये कह सकते हैं जिन गुण धर्मों द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती उन्हें हम अलंकार कहते हैं। मूलतः अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक तो शब्दा अलंकार और दूसरा अर्था अलंकार। अब यहां यह समझने की जरूरत है। शब्दा अलंकार यानी कि शब्दों के आधार पर उस काव्य में, वो काव्य किसी भी रूप में, दोहा, छंद, किसी भी रूप में हो, अगर हम कुछ शब्दों के कुछ पैटर्न को, जो कि आगे आएगा, देखेंगे तो शायद हम देखकर ही समझ जाएंगे
शब्दों को लेकर के केवल कि इसमें कौन सा अलंकार है। और कुछ एक काव्य ऐसे लिखे जाते हैं कि जब तक हम उनका अर्थ ना समझें, यानी कि जब उनका अर्थ समझ जाते हैं तो हमें पता लग पाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो अभी तक तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि अलंकार दो प्रकार के होते हैं, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एक तो शब्दालंकार यानी शब्दों को देख करके हम पता लगा सकते हैं, और दूसरा अर्थालंकार यानी कि उनके अर्थ को समझ करके। अब देखते हैं आगे। अब आते हैं अलंकार के भेद, जैसा कि पहले डिस्कस किया गया। अभी हम लोग ध्यान केंद्रित करेंगे शब्दा अलंकार पर। जब काव्य में शब्दों के माध्यम से काव्य सौंदर्य में वृद्धि की जाती है तब उसे शब्दालंकार कहते हैं। इस अलंकार में एक बात देखने की वाली ये है, रखने वाली ये है कि शब्दालंकार में शब्द विशेष के कारण सौंदर्य उत्पन्न होता है। उस शब्द विशेष का पर्यायवाची रखने से काव्य सौंदर्य समाप्त हो जाता है। यानी कि जैसे एक यहां एग्जाम्पल दिया हुआ है, अब देखिए जरा। कनक कनक ते सव गुनी मां दखता अधिकाय। शायद हम जितने भी हिंदी भाषी लोग बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया वाले हैं, ये हम सब जानते हैं। कनक कनक ते सव गुनी मां दखता अधिकाय। अब यहां पर देखिए, यहां पर पहले तो ये जान लेना कि कौन सा अलंकार भेद के अनुसार तो यहां शब्दा अलंकार है, क्योंकि शब्दों के तुकबंदी से शब्दों के एक पैटर्न बना। कनक कनक ते सव गुनी यानी कनक कनक दो बार आ रहा है, तो एक तो यहां शब्दालंकार है, और दोनों कनक का जो अर्थ है, मीनिंग है, वो डिफरेंट है। एक कनक का मतलब तो धतूरा होता है जो कि बड़ा मादक होता है, उससे भी मद होता है, और दूसरे कनक का मतलब गोल्ड होता है, सोना होता है, धन होता है, यानी कि उससे भी मद होता है। तो कनक कनक ते सव गुनी यानी कि एक कनक वो जो खाए बौरात है, और दूसरा वो जो पाए बौरा है। अब अगर दूसरा कनक का मतलब गेहूं भी होता, अगर उसका हम पर्याय लें तो शायद वो अर्थ यहां नहीं निकलेगा, और इस काव्य का से सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। अगर हम यहां पर एक कनक का अर्थ सोना, गोल्ड के बजाय वीट या गेहूं ले तो शायद वो अर्थ खत्म हो जाता है। तो इसीलिए उसका जो मीनिंग है इनफैक्ट वो डिफरेंट ही, शब्द एक होता है लेकिन उनकी मीनिंग डिफरेंट होती है। अब आते हैं शब्दालंकार के भेद। तीन प्रकार के यहां पर हैं, अनुप्रास, यमक एंड श्लेष। हम इतना तो अपने दिमाग में रख ही सकते हैं, अनुप्रास, यमक एंड श्लेष अलंकार। इनके में आते हैं अनुप्रास अलंकार। शब्दा में अनुप्रास, यमक, श्लेष। पहला अनुप्रास, जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, अर्थात कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास से हम अपने दिमाग में कनेक्ट करके रखने की कोशिश करनी चाहिए हमें। अनुप्रास का मतलब एक बार से अधिक अगर कोई है, जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। एक वर्ण की बात है यहाँ पर शब्दों की बात नहीं है। अब जो वर्ण है यहाँ पर ता है, यानी कि आप हमेशा वर्ण, अनुप्रास का मतलब एक वर्ण की हम बात। अब देखिए ता कितनी बार आया, इसलिए ये दर्शाता है कि यह अनुप्रास अलंकार है। तरन तरुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, ता यहां पर 5 बार आया है। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर। दूसरे उदाहरण लेते हैं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पतित पावन तो यहां तो 2 ही बार आया, लेकिन रघुपति राघव राज राम, रा की कई बार पुनरावृत्ति हो रही है, रावण की आवृत्ति। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। अब यहाँ चावरण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। मुदित महीपत मंदिर आए, यहाँ पर मां वर्ण की आवृत्ति हो रही है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मां वर्ण की आवृत्ति हो रही है। सठ सुधर ही सतसंगति पाई, सावर्ण कालिंदिकूल कदम्ब के डारण, का वर्ण। तो ये इतने एग्जाम्पल्स हैं। अब हम पक्का आपसे आशा कर सकते हैं
कि एटलीस्ट आज की डेट में अनुप्रास अलंकार क्या होता है, आप जैसे ही कोई चीज़ पढ़ेंगे या कान से सुनेंगे, ध्यान देंगे, तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि अगर एक ही अक्षर की बार बार पुनरावृत्ति या एक से ज़्यादा बार की पुनरावृत्ति हो रही है उस काव्य में, तो उसको हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। अब अगर इसके आधार पर कोई भी क्वेश्चन कहीं भी आ जाए, आप उसको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम नंबर 2, यमक अलंकार। जैसे अनुप्रास में एक वर्ण की रिपीटिशन था, यमक अलंकार जब काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हों तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे भी पहला वाला हमने लिया था वो यमक अलंकार, कनक कनक ते सौगनी मादकता अधिकाय, एक ही शब्द कई बार आया, उनके अर्थ अलग अलग थे। हालांकि वहां दर्शाया गया था पर्यायवाची शब्द के लिए। अब जैसे यहाँ 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, मतलब यहाँ पर समय के प्रकार की बात। एक समय, एक बेर का मतलब है फल और दूसरे बेर का मतलब है काल, समय। बेर यानी कि एक प्रकार का फल है जो कि मार्केट में मिलता है, पेड़ों में मिलता है, या हम लोग खरीद खाते हैं। तो यहाँ यमक अलंकार हुआ। ऐसे भी हमने कहा कनक कनक ते सौगनी मादकता अधिकाय, वाह खाए बौरात है वाह फाए बौरा है। तो यहाँ एक सोना है और दूसरा धतूरा है। हम आते हैं दूसरे पर, जैसे यहाँ देखें, काली घटा का घमंड घटा नव तारक मंडल वृंद खिले। घटा घटा, अब एक घटा का अर्थ है काली घटाएं और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना। एक का मतलब घट, एक घटा घटना और दूसरी घटा काली घटाएं, दोनों का अर्थ अलग है कभी बेनी बेनी व्याल की चुराई लीनी। यहाँ एक बेनी का आशय कवि का नाम है और दूसरे बेनी का अर्थ बाला की चोटी है यहाँ। अतः यह यमक अलंकार है, मतलब जब दो शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति हो और उनका अर्थ अलग हो तो उसे हम यमक अलंकार कहेंगे। जैसे दूसरा उदाहरण ले सकते हैं हम, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। यहाँ रति का अर्थ है तनिक तनिक, रति रति अर्थात सारी, और रति का अर्थ है कामदेव की पत्नी। तो रति रति शोभा सब रति के शरीर की, यानी कामदेव के पत्नी के शरीर की। और उदाहरण है नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है। अब यहाँ नगन का अर्थ है नग्न, वस्त्रों के बिना, और दूसरे नगन का अर्थ है हीरा मोती। नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है। तो ये था आपका यमक अलंकार। अब आते हैं हम श्लेष अलंकार पर। देखिए कितना क्लियर हो गया होगा आपको। जैसे एक ही अक्षर की पुनरावृत्ति हो तो अनुप्रास, एक शब्द की पुनरावृत्ति हो अर्थ अलग अलग हो तो यमक। अब श्लेष देखिए क्या कहता है, श्लेष का मतलब चिपका हुआ, अर्थात एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके होते हैं। जब काव्य में कोई शब्द एक बार आए और उसके एक से अधिक अर्थ प्रकट हो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ दूसरी पंक्ति में पानी शब्द एक बार आया परंतु उनके अर्थ अलग अलग हैं और यहाँ श्लेष अलंकार है। अब जैसे मोती, अभी एक ही शब्द अर्थ है, पानी को पानी शब्द है, अब पानी के लिए मोती मानुष चून, यानी कि पानी के बिना इनका हालत कैसे। जैसे मोती पानी जल में पाया जाता है, मानुष, अब यहाँ पर पानी मनुष्य के लिए इज्जत की बात है, और चून या आटा में पानी के लिए चमक या उसकी बात है। तो इसको हम श्लेष अलंकार। उदाहरण के लिए मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। अब यहाँ कलियां का अर्थ है फूल खिलने की अवस्था से, यानी कि यौवन आने से पहले की अवस्था। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अगर सुवर्ण शब्द के एक से अधिक अर्थ हैं, कवि के संदर्भ में इसका अर्थ सुंदर वर्ण से है, और व्यभिचारी के संदर्भ में सुंदर रूप रंग, और चोर के संदर्भ में इसका अर्थ सोना है। मगन को देख पट देत बार बार है। यहां पर शब्द के दो अर्थ हैं, वस्त्र और दरवाजा। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए,
यहाँ तन की झाई परे श्याम हरित दुत हुए। यहाँ हरित शब्द के अर्थ है हर्षित, प्रसन्न होना और हरे रंग का होना। So this was all about this particular video tutorial. आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको पसंद आया आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस टाइम। बेस्ट ऑफ लक।